गुड मॉर्निंग। आज है 27 मार्च मंडे और यह है इंट्राडे आइडिया मॉर्निंग अपडेट, जिसमें आपको आज के लिए मार्केट का डायरेक्शन बताया जाएगा। एक बार डिस्क्लेमर जरूर रीड करें। तो आइए देख लेते हैं आज के लिए कैसा रहेगा पूरे दिन का मार्केट सेटअप। वित्त विधेयक 2023 को लोकसभा द्वारा कुछ संशोधनों के साथ पारित किए जाने के बाद उतार चढ़ाव और व्यापक बिकवाली के बीच भारतीय बाजार 24 मार्च को लगातार दूसरे सत्र में गिरावट के साथ बंद हुआ, जिससे निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई। सेंसेक्स करीब 398.18 अंक या 0.69% की गिरावट के साथ 57,527.10 पर और निफ्टी 131.90 अंक या 0.77% की गिरावट के साथ 16,945 पर बंद हुआ था। मिले जुले ग्लोबल इंडिकेटर्स के बीच बाजार की शुरुआत वीक रही और मामूली बढ़त और नुकसान के बीच रही, लेकिन आखिरी घंटे की बिकवाली ने इंडेक्स को दिन के निचले स्तर के करीब बंद कर दिया। सप्ताह के लिए सेंसेक्स 0.8% और निफ्टी 0.9% गिर गया। संशोधित वित्त विधेयक के अनुसार ऋण म्यूचुअल फंड अब लघु अवधि के पूंजीगत लाभ को आकर्षित करेंगे यदि वे इक्विटी में अपनी संपत्ति का 35% से कम निवेश करते हैं। संशोधित विधेयक में एफ&ओ अनुबंधों की बिक्री पर प्रतिभूति लेनदेन कर एसटीटी में 25% तक की बढ़ोतरी की गई है। सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। पीएसयू बैंक, मेटल और रियल्टी में 2% की गिरावट आई, जबकि कैपिटल गुड्स, ऑयल और गैस में 1% की गिरावट आई। बीएसई के मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांकों में 1% से ज्यादा की गिरावट आई है। 7 बजे की क्लोजिंग के हिसाब से एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा पॉजिटिव 120 पॉइंट्स 17,021 के लेवल पे एंड ग्लोबल मार्केट भी पॉजिटिव क्लोज हुए। मिले जुले डेटा का सेगमेंट को देखते हुए उम्मीद है कि अपना इंडियन मार्केट आज पॉजिटिव तो बुलिश ओपन होने की संभावना है। फेडरल रिजर्व के अधिकारियों ने बैंकिंग क्षेत्र में संभावित तरलता संकट पर निवेशकों की आशंकाओं को शांत करते हुए शुक्रवार को अमेरिकी शेयरों में उतार चढ़ाव भरे सप्ताह के अंत को चिह्नित किया, जबकि सभी 3 प्रमुख अमेरिकी स्टॉक इंडेक्स ने यूरोपीय बैंकों के बीच बिकवाली पर डे की शुरुआत की। हाल के सत्रों के इंट्राडे रोलर कोस्टर राइड को दोहराते हुए वे नुकसान घंटी बंद होने से उलट गए। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 132.28 अंक या 0.41% बढ़कर 32,237.53 पर, S&P 500 22.27 अंक या 0.56% बढ़कर 3,970.99 पर और नैस्डैक कंपोजिट 36.56 अंक या 0.31% बढ़कर 11,823.96 पर पहुंच गया। कमजोर ग्लोबल इंडिकेटर के कारण बाजार 24 मार्च को लगातार दूसरे सत्र में गिरावट के साथ समाप्त हुआ, क्योंकि बैंकिंग क्षेत्र में भारी वजन था, जबकि घरेलू वायदा और ऑप्शन ट्रेडिंग पर प्रतिभूति लेनदेन कर में आश्चर्यजनक रूप से 25% की बढ़ोतरी ने धारणा को प्रभावित किया। निफ्टी डेली चार्ट पर एक लंबी बियर कैंडल का गठन किया गया था, जो बाजार में 17,200 के स्तर के आसपास वृद्धि पर बिकवाली का संकेत देता है। 17,207 के हालिया स्विंग हाई को अब अनुक्रम के नए निचले शीर्ष के रूप में माना जा सकता है और बाजार इस पर है। निफ्टी के लिए शॉर्ट टर्म के लिए कमजोर बना हुआ है। हफ्ते के दौरान इंडेक्स 16,800 से 16,700 तक लुढ़क सकता है। पिवट चार्ट के अनुसार निफ्टी को 16,917 पर और उसके बाद 16,872 और 16,798 पर सपोर्ट है। यदि इंडेक्स ऊपर जाता है तो देखने के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल 17,064 और उसके बाद 17,109 और 17,183 हैं। मासिक आधार पर अधिकतम कॉल ओपन इंटरेस्ट 17,100 के बाद 17,200 स्ट्राइक पर देखा गया, जो आने वाले दिनों में निफ्टी के लिए एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल होने की उम्मीद है। मासिक आधार पर अधिकतम पुट ओपन इंटरेस्ट 17,000 के बाद 16,800 स्ट्राइक पर देखा है, जो आने वाले दिनों के लिए एक महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल होने की उम्मीद है। बैंक निफ्टी भी 220 अंकों की गिरावट के साथ 39,395 पर बंद हुआ और डेली चार्ट पर लंबी हाई विक के साथ एक बेयरिश कैंडल बना, जो उच्च स्तर पर निरंतर दबाव का संकेत देता है। मोमेंटम इंडिकेटर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI मंदी के क्षेत्र में कारोबार कर रहा है, जो इंडेक्स में कमजोरी की पुष्टि करता है। पिवट चार्ट के अनुसार जो एक सपोर्ट के रूप में कार्य करेगा 39,305 पर है और उसके बाद 39,194 और 39,013 है। ऊपर की ओर महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल 39,667, 39,778 और 39,959 हैं। मासिक आधार पर अधिकतम कॉल ओपन इंटरेस्ट 39,500 के बाद 40,000 स्ट्राइक पर देखा गया, जो आने वाले दिनों में निफ्टी के लिए एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल होने की उम्मीद है। मासिक आधार पर अधिकतम पुट ओपन इंटरेस्ट 39,500 के बाद 39,000 स्ट्राइक पर देखा है, जो आने वाले दिनों के लिए एक महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल होने की उम्मीद है।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंतिम आंकड़ों से पता चलता है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों एफआईआई ने 1720 करोड़ रुपए के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों डीआईआई ने 24 मार्च को 2555 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। 24 मार्च को इंडिया विक्स, जो अगले 30 दिनों में अपेक्षित बाजार की अस्थिरता को मापता है, 5.18% बढ़त के बाद 15.24 के लेवल पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 27 मार्च के लिए अपनी एफ&ओ प्रतिबंध सूची में हाल एंड इंडिया बुल को बरकरार रखा है। एफ&ओ खंड के तहत प्रतिबंधित प्रतिभूतियों में वे कंपनियां शामिल हैं जहां डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बाजार की व्यापक स्थिति सीमा के 95% को पार कर चुके हैं। इंट्राडे स्टॉक्स का वीडियो पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप देख सकते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैप्पी ट्रेडिंग।